रूहुल कुदस पर, आपाक आलमगीर कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। तशरीफ रखें। यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, खुश हैं? शुक्र है, काफी दिनों के बाद मौसम में बेहतरी आई। इसी तरह ना, बड़ी गर्मी थी लेकिन बारिशों से काफी मौसम चेंज हुआ। कल मैं पढ़ रहा था कि अगस्त में सर्दी होगी लेकिन उसके बाद फिर गर्मी आएगी। अजीब सा मौसम है, कुछ दिन सर्दी के आ जाते हैं, कुछ दिन फिर गर्मी आ जाती है, लेकिन ये सारा काम खुदा का है। खुदा ये सारा कुछ कर सकता है। आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे। आज का मेरा टॉपिक जो है, पढ़ा किसी ने आज सुबह व्हाट्सएप पे मैंने सेंड किया, व्हाट्सएप पर मैंने सेंड किया था। इसहाक अपने बाप की गलती को दोहराता है। कौन सी गलती थी? क्या ख्याल है? बाइबल पढ़ते हैं, कौन सी गलती थी? क्यों जी? कौन सी गलती जो उसने दोहराई थी? हाँ जी, बहुत बड़ी गलती थी जो उसने दोहराई। आइए खुदा के जिंदा कलाम में से आज हम देखेंगे। कल मेरे पास एक गैर मसीही फैमिली आई नरवड़ गांव से। बात हो रही थी जादूगरों की, बुत परस्ती की। तो बात हो रही थी कि बाप दादा भी यही करते रहे, इसलिए हम भी वही काम करते हैं। बाप दादा जो गलतियां करता रहा है वही आज हम में पाई जाती हैं। प्यो ने दीवे बाले, असी भी बालांगे। दादे ने दीवे बाले, असी भी बालांगे। हम इनको छोड़ने की कोशिश ही नहीं करते। आज हमें अपने बाप दादा की गलतियों को दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम दोहराते हैं। हम अक्सर ये काम करते हैं। वो बड़े भी तो करते रहना, फिर सवाल जवाब ये दे देते हैं, बड़िया ने भी तो कुछ किया। अगर बड़ों ने गलती की है तो क्या ख्याल है हमें वो गलती करने की जरूरत है? वो तो कर गए, वो तो जा चुके हैं, लेकिन आज हम जिंदा हैं। हम खुदा के कलाम को जानते हैं, और जब हम खुदा के कलाम को जानते हैं तो हमें अपनी जिंदगी को चेंज करने की जरूरत है। बाप दादा जब थे उस वक्त शायद इतनी रोशनी नहीं थी, इतने चर्च नहीं थे, इतना कलाम नहीं सुनाया जाता था। चंद एक पास्टर साहबान होते थे, साधु होते थे, जो साल के बाद आके खुदा का कलाम सुना के चले जाते थे। इसलिए उस वक्त खुदा का कलाम आम नहीं था, लेकिन आज खुदा का कलाम आम है। हमारे अपने इलाके में देख लें, कितना बड़ा इलाका है, लेकिन 12 से 13 चर्च है इस इलाके में। और अब भी अगर हमारे इलाके में लोग दिया जलाते हैं, बुत परस्ती करते हैं, बुतों को मानते हैं, तो इसका मतलब है कि हम में जहालत भरी हुई है। हम अपनी गलतियों को छोड़ना चाहते ही नहीं है। कलाम भी सुन लेते हैं। अभी जैसे कल परसों मुझे किसी ने कहा, बात होती फिर कि पादरियां को डंडे पहन के। मैं कहा ताड़ी भूल ले कि पादरी अगर सुना रहे आपको कलाम और आप उस पर सुनकर अमल नहीं कर रहे, तो फिर तानू डंडे पहन के, सानू क्यों पहन के, हमें क्यों पढ़ेंगे? हम तो बड़ी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ खुदा का कलाम सुना रहे हैं, और अगर आप लोग उस पर अमल नहीं कर रहे तो इसमें गलती किसकी है? क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? आज सुबह मैं किसी से बात कर रहा था, घरों की लड़ाई झगड़ों की बात हो रही थी कि बहू सास लड़ाई करती है, भाभी देवर से लड़ती है,
घरों में आम सी लड़ाइयां चल रही हैं, बेटे माँ बाप से लड़ते हैं, बेटियां लड़ती हैं। तो मैं कहता है वहां पे आके मुझे लगता है कि हम नाकाम होते जा रहे हैं, पास्टर साहबान जो हैं नाकाम होते जा रहे हैं। शायद उनकी तालीम ठीक नहीं है, आज लोग उसको सुनकर अमल नहीं करते, फिर भी वही नाफरमानियां हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इसका मतलब है पास्टर नाकाम नहीं है, बल्कि हम लोग ही नाकाम होते जा रहे हैं। हम सुन तो लेते हैं लेकिन दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। आज सुनकर उस पर अमल करेंगे तो फिर ये कलाम मुअस्सर है, नहीं तो इस कलाम का आपको कोई भी फायदा नहीं है। ना चर्च जाने का फायदा है, ना टाइम वेस्ट करें और ना किसी का टाइम को वेस्ट करने की जरूरत है। आए जरा देखते हैं आज हम कहां पे पहुंचे हैं। 26 बाब पे, 26 बाब उसकी पहली 6 आयत को पढ़ेंगे। ये पूरा बाब आज हमने खत्म करना। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरा बाब जो है इसको हम खत्म करें, क्योंकि इस तरह तो हम पैदाइश में ही 3-4 साल ला देंगे। क्या ख्याल है? इसलिए मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा आगे बढ़े, इसको पूरे को हम खोल देंगे आज जी। और उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा वो जो इब्राहिम के अयाम में पड़ा था, फिर काल पड़ा। तब इसहाक जरार को फिलिस्तियों के बादशाह अबीमेलेक के पास गया और खुदावन ने उस पर ज़ाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जाना, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह, और दूसरी मुल्क में क़याम रख, और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बरकत बख्शूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा, और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप इब्राहिम से खाई पूरा करूंगा, और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानित कर दूंगा, और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा, और जमीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी, इसलिए कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत, मेरे हुक्मों और मेरे कवानीनों आइन पर अमल किया। बस इसहाक जरार में रहने लगा। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बरकत का बाइस। यही अमल पहले हुआ, काल पड़ा, इब्राहिम ने कूच किया, उसमें भी खुदा उसको समझाता रहा कि नहीं मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बचा के रखूंगा। लेकिन यही अमल यहाँ पे नजर आता है। फिर काल पड़ा और इसहाक के साथ ये सारा वाकया हुआ। इसहाक ने भी वही काम किया, अपने बाप का रद्द-ओ-अमल जो था उसके अंदर था, उसने भी सफर करना शुरू किया। खुदा ने कहा कि तू इस इलाके को नहीं छोड़ना, तू यहां ही रह, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, मैं तेरी वजह से कौमों को बरकत दूंगा। लेकिन इसहाक वहां से क्या करता है? सफर का आगाज करता है। जी 7 आयत को पढ़े जरा। और वहां के बशिंदों ने उससे उसकी बीवी की, अब ये है उसकी गलती। उसके बाप ने गलती की, उससे पूछा गया सारा तेरी क्या लगती है? उसने कहा मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। यहां पे वहां के इजराइल के लोगों ने इसहाक से पूछा तो वो क्या कह रहा है? जी पढ़े। उसने कहा वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। वो भी डर गया, हालांकि पता है कि खुदा मेरे साथ है। खुदा कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, तू ना डर, तू परेशान ना हो, क्योंकि मैं तेरी हिफाजत करने वाला हूं। और जिसकी हिफाजत खुदा करता है वो क्यों डरे? आज हम भी कई बार यही काम करते हैं, अपने बाप दादा की गलतियां जो हैं वो दोहराते रहते हैं। प्यो ने दीवे, दादे ने दीवे बाले होंगे तो दीवे हाले तिकर बालते होंगे। कई घरों में मैं जाता हूं, ये दादा बालता रहा है, इस करके जी चल रहे ने, कुछ हमने जी बाबा तो नहीं कुछ कहता सानू। लेकिन बाबे जब पकड़ते फिर मुसीबत भी पड़ती है। लेकिन हम खुदा पे भरोसा नहीं करते। यहां पे खुदा वादे कर रहा है इब्राहिम से कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, तू यहां से ना जा। यहां इसहाक भी वही काम कर रहा है। इसहाक को भी खुदा यही कहता है कि तू इस इलाके से ना जाना, तू यहां ही रह, तू यहां पे रह, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। लेकिन इसहाक से जब पूछा जाता है तो अपने बाप वाला जवाब देता है। जो उसके बाप ने जवाब दिया वही जवाब यहां पे हमें इसहाक के मुंह से नजर आता है। वो भी वही बात कहता है, कहता रिबका मेरी क्या है? बहन है। जी पढ़े आगे। क्योंकि वो उसे अपनी बीवी बताने से डरा, ये सोच कर भी कहीं रिबका के सबब से वहां के लोग उसे कत्ल ना कर डाले।
क्योंकि वो खूबसूरत थी। जब उसे वहां रहते बहुत दिन हो गए तो फिलिस्तियों के बादशाह अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक कर नजर की और देखा कि इसहाक अपनी बीवी रिबका से हंसी खेल कर रहा है। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलाकर कहा कि वो तो हकीकत में तेरी बीवी है। वो तो हकीकत में तेरी बीवी है। उसने उसको मलामत की, जैसे इब्राहिम को मलामत की गई, यहाँ इसहाक को मलामत की गई कि तू क्यों झूठ बोलता है, ये औरत तो तेरी बीवी है, तू क्यों गलत बातें करता है। और इसहाक इस बात का इकरार करता है। इकरार वो चीज है जब आज भी हम अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं तो फिर हम अपने गुनाहों से खलासी पाते हैं और फिर खुदा हमें बरकत देता है। इसहाक का जो हमें इकरार है वो भी यही नजर आता है। वो इकरार करता है और फिर वो धन दौलत से मालामाल हो जाता है। उसका इकरार जो है वो बरकत में तब्दील हो जाता है। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी इकरार करें अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का, ताकि खुदा आज हमें भी बरकतों से मालामाल करे। लेकिन हम तो उसी बात पर डटे हुए हैं, मेरे प्यो ने कीता, मेरे दादे ने कीता, मेरी दादी ने कीता, आज मैं कि जी छड़ दिया। बाबा तो बड़ा चंगा है, ये तो साडे नाल बड़े अच्छे काम करता है। मैं ऐसी एक फैमिली में गया, उस लड़की के अंदर बाबा था और जब मैं उसको निकालने गया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसके अंदर वो बाबा आ ही नहीं सकता जिसके दिए जलाती। मैं क्या क्यों? कह रहे जी वो तो बड़ा अच्छा है, वो सुबह 4 बजे आके इसको जगाता, उठ पुत्र दवा कर, इबादत कर, और ये 4 बजे बाबा आके जगाता है इसको। तो मैं क्या वही बाबा होने दे विच बड़िया है? कह नहीं जी, मैं साबित कर दूंगा, मैं साबित कर दूंगा, लेकिन फिर मैं इसको निकालूंगा नहीं। कहते ठीक है। मैंने कहा ठीक है, बैठा लिया उसको और मैंने कहा दीवे किथे बाल दे, कहते जी नाल दे कमरे। मैं कहा जाके सुट दो। जब उसको मैंने ये बात कही तो उसने कोनियां मारी, 2 लड़के उसके पीछे बैठे थे, उसने दोनों को फेंक दिया। उन्होंने कहा मेरे दीविया हाथ ला के वेखो, वेखांगा मैं कौन लाउंदा हाथ। मैं कहा ताड़ा बाबा जी हुण तुसीं इहदे नाल निकलो, तो मैं चलिया। फिर मुझे कहते नहीं जी इहनूं कढ के जाओ। मैं कहा फिर हम मानते नहीं है, हम लोग मानते नहीं है, इकरार नहीं करते। और जब हम इकरार नहीं करते तो हमारी जान भी नहीं छूटती। आज हमें जरूरत है, इब्राहिम ने इकरार किया कि हाँ ये मेरी बहन नहीं है, मेरी बीवी है, लेकिन पहले ये मेरी बहन थी। इसी तरह इसहाक भी यही अमल कराता है और वो इकरार कर लेता है। आज हमें भी जरूरत है हम भी इकरार करें अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का, कि खुदावन हम गुनाहगार हैं, हमारे बाप दादा गुनाहगार थे, उन्होंने ये गलतियां की, खुदावन तो हमें भी माफ कर। हम माफी मांगना चाहते हैं, हम खुदावन इकरार करते हैं कि हम गुनाहगार हैं, तो फिर हमें भी खुदा इसहाक जैसी बरकत दे सकता है। लेकिन अगर हम इकरार ही नहीं करेंगे तो फिर हम बरकतों से खाली रहेंगे। बहुत सारे लोगों का यह ख्याल है हमने तौबा की है, हमने बपतिस्मा लिया है, आज हमें जरूरत ही नहीं है इकरार करने की। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने बहुत सारी गलतियां करते हैं, बिदअतें फैलाते हैं, लेकिन समझते हैं कि हम परफेक्ट हैं और लोगों पर उंगलियां उठाते हैं, लोगों की तरफ उंगलियां उठाते हैं। लेकिन कभी यह सोचा है कि एक उंगली हम किसी की तरफ उठाएं तो 3 तो हमारी तरफ आ जाती हैं। हमें एक उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 हमारी अपने ऊपर उठी होती हैं, ये खुदा की तरफ से होता है। हमें समझ में नहीं आती कि हमने एक उंगली उठाई है तो ऊपर से 3 उंगलियां मेरी तरफ आई हुई हैं। हम अगर ये चीजें सोच लें तो शायद हम किसी की तरफ उंगली ना उठाएं। इसलिए जरूरत है कि हम इकरार करें, और जब इकरार करेंगे तो फिर हम बरकतों से माला माल होंगे। इसहाक ने इकरार किया तो फिर क्या हुआ जी? पढ़े आगे जरा। फिर तूने क्यों कर उसे अपनी बहन बताया? इसहाक ने उससे कहा इसलिए कि मुझे ख्याल हुआ कि कहीं मैं इसके सबब से मारा ना जाऊं। अबीमेलेक ने कहा कि तूने हमसे ये क्या किया? यूं तो आसानी से इन लोगों में से कोई तेरी बीवी के साथ मुबाशरत कर लेता और तू हम पर इल्जाम लाता। तब अबीमेलेक ने सब लोगों को यह हुक्म किया कि जो कोई इस मर्द को या इसकी बीवी को छुएगा सो मार डाला जाएगा। वो मार डाला जाएगा। ये उसके इकरार की शायद बरकतें हैं। इकरार किया तो साथ ही उसको उस पर बरकतें नाज़िल होना शुरू हुई। जी आगे। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की
और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी और वह बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई यहाँ तक कि वह बहुत बड़ा आदमी हो गया और उसके पास भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर थे और फिलिस्तियों को उस पर रश्क आने लगा और उन्होंने सब कुएं जो उसके बाप के नौकरों ने उसके बाप इब्राहिम के वक्त में खोदे थे बंद कर दिए और उनको मिट्टी से भर दिया। और अबीमेलेक ने इसहाक से कहा कि तू हमारे पास से चला जा क्योंकि तू हमसे ज्यादा जोरावर हो गया है। तब इसहाक ने वहां से जिरार की वादी में जाकर अपना डेरा लगाया और वहां रहने लगा और इसहाक ने पानी के उन कुओं को जो उसके बाप इब्राहिम के याम में खोदे गए थे फिर खुदवाया क्योंकि फिलिस्तियों ने इब्राहिम के मरने के बाद उनको बंद कर दिया था और उसने उनके फिर वही नाम रखे जो उसके बाप ने रखे थे। और इसहाक के नौकरों को वादी में खोदते खोदते बहते पानी का एक सोता मिल गया। तब जिरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहने लगे ये पानी हमारा है और उसने उस कुएं का नाम इसक रखा क्योंकि उन्होंने उससे झगड़ा किया। और उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उसके लिए भी वह झगड़ने लगे और उसने उसका नाम सिद्रा रखा। सो वह वहां से दूसरी जगह चला गया और एक और कुआं खोदा जिसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया और उसने उसका नाम रहबूत रखा और कहा कि अब खुदावन ने हमारे लिए जगह निकाली और हम इस मुल्क में भ्रमण होंगे। वहां से वह बेरसबा को गया और खुदावन ने उस रात को उस पर जाहिर हुआ और कहा कि मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और तुझे बरकत दूंगा और अपने बंदा इब्राहिम की खातिर तेरी नस्ल बढ़ाऊंगा। और उसने वहां मजबा बनाया और खुदावन ने दुआ की और अपना डेरा वहीं लगा लिया और वहां इसहाक के नौकरों ने एक कुआं खोदा। यहाँ पे हम देखते हैं अब इसहाक और अबीमेलेक में जुदाई पैदा होती है। आज जब हम भी दुनिया से जुदा होते, जैसे ही उसने अबीमेलेक से जुदा होने का हुक्म, जैसे ही उसने फैसला कर लिया कि अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, उसने अपना इलाका चेंज कर लिया, वो उसको छोड़ के दूसरी जगह पे जाकर मुंतकिल हो गया। तो खुदा उसके पास आया, खुदा ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं, मैं वही खुदा हूं तेरे बाप का इब्राहिम का, मैं तेरे बाप दादा का खुदा हूं और मैं आज तेरे पास आया हूं ताकि तुझे बताऊं कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। जब हम भी आज दुनिया से अलग की इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर खुदा हमें भी बरकतें देता है। लेकिन अगर जैसे हम अभी देखते हैं कभी मलक के साथ जब था उस वक्त उसको इतनी बरकत नहीं मिली, लेकिन जैसे उसने इकरार किया, जैसे वो जुदा हुआ, वो इतना अमीर हो गया, इतना रुपया पैसा उसके पास आ गया, उसको पानी के कुएं मिलना शुरू हो गए और वहां पे खुदा जब उसको मिला तो फिर खुदा के लिए उसने एक मजबा बनाया, वहां उसने हमदो सना की, प्रस्तिश की, खुदा के लिए एक मजबा बनाया और वहां पे उन्होंने रेस्ट की। वहां पे थके हारे जब वो वहां पे आए तो वहां आके हमें नजर आता है कि उन्होंने अपनी सुकूनत गाह भी वहां पे तैयार की और वहां पे वो बैठे और खुदा के लिए भी उन्होंने एक मजबा बनाया। आज हमें भी जरूरत है कि हम खुदा की तरफ ज्यादा तवज्जो दें, ना कि दुनियादारी में इतने गर्क हम हो जाते हैं कि हम खुदा को भूल जाते हैं, हम खुद इबादतों को भूल जाते हैं, हम खुदा की तरफ माइल नहीं होते बल्कि ज्यादा तरजीह जो है वो दुनिया में देते हैं। यहाँ इब्राहिम और इसहाक को हम देख रहे हैं कि इसहाक जब खुदा के पास चले जाता है और फिर वो छोड़ देता है सारा कुछ और फिर वो पानी का कुआं, इतनी तगो करते पानी के कुएं के लिए, पानी का कुआं उतना जरूरी है, पानी की जरूरत उतनी ही है जितनी हमारे जिस्म को हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन अगर बाइबल मुकद्दस को देखें तो उतनी ही ज्यादा जरूरत जिस तरह हमें प्यास लगती है पानी पीने के लिए और हम पानी को ढूंढते हैं, उतनी ही प्यास हमें कलाम की लगनी चाहिए, उतनी शिद्दत से हमें कलाम की जरूरत पड़नी चाहिए ताकि हम इसको भी ढूंढें और इसको अपने अंदर जगह दें, अपने अंदर लें, ताकि खुदा हमें बरकतों से माला माल करे। और दुनियादारी को छोड़ेंगे तो फिर खुदा हमें बरकत देगा। आए आखिरी तो इसकी जरा ऐसे पढ़ लेते हैं, 36 और 35 पढ़ दे, बस इसको खत्म करेंगे अब। 34 और 35 आखिरी दो आते हैं।
जब ईसाऊ 40 वर्ष का हुआ तो उसने बेन हत्ती की बेटी यहूदत और अलहून हत्ती की बेटी बाशामत से ब्याह किया और वे इसहाक और रिबका के लिए वबाले जान हुए इसहाक और रिबका के लिए। एसाऊ जब ने जिसने सारा कुछ बेच दिया, अपनी बरकत को बेच दिया, और उसने फिर ज्यादा से ज्यादा गलतियां की और उसने 2 ऐसी औरतों से ब्याह कर लिया जो गैर थी, वो बुत परस्त थी, खुदा उनको पसंद नहीं करता था, और वो जाके उनसे शादी करता है और लिखा है कि इसहाक और रिबका के लिए वो वबाले जान बन गए। आज कई बार हमारे बच्चे भी ऐसी गलतियां कर लेते हैं तो हमारे लिए वबाले जान बन जाते हैं। इसलिए आज जरूरत है कि हम अपने बाप दादा वाली गलतियां ना दोहराएं, और उनको दोहराएंगे तो फिर हम भी, हमारे लिए शायद हमारी जो औलाद है वो वबाले जान बन जाएगी। इसलिए आज जरूरत है कि आप खुदावंद को अपना शख्सी निजात देता मान लें, उसको माने कि उसके अलावा हम कुछ भी कर नहीं सकते, और अपने सारे फैसले उस पर छोड़ दें और अपने बाप दादा वाली गलतियों को तर्क कर दे, खत्म कर दे, ताकि खुदा हमें बरकतों से मालामाल करे। आए खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी रहनुमाई कर सकता है। भाइयों में से कोई दुआ करे। हम सब अपने सर को झुकाएं, खुदावंद की हज़ूरी को महसूस करें। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस, खुदा कादिर मुतलक, बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तूने रात भर हमारी हिफाजत की,